तो आज की क्लास में हम लोग क्लॉक का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे डिग्री वाले प्रश्न, यानी कि अगर घड़ी में समय दिया रहता है और कितने डिग्री का कौन बना रहा है तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो एक ट्रिक बताए थे आप लोग को 60H माइनस 11m/2। बहुत अपना अपना ट्रिक इसको कंक्लूजन करके लोग निकाल लेते हैं, बस ये मेरे लिए बेस्ट है। हम इस तरह से इसको समझे हुए हैं और आपको हम इस तरह से बता रहे हैं, अगर आप घंटा और मिनट को रख के इसको सॉल्व करते तो आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ये जो है पिछले पार्ट 1 में बताया गया था और आज हम लोग का सेकेंड क्लास हो रहा है। और सेकेंड क्लास जो होगी आज भी आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन बात को समझिएगा, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम आपको जो आज बताने वाले हैं स्थितियां बताएंगे। क्या, यानी कि घड़ी की जो सुई होगी ना, घड़ी की सुई की स्थितियां, बात को समझना आप क्या लिख रहे हैं, घड़ी की सुई की स्थितियां, ठीक है। तो ये जो घड़ी की सुई की स्थितियां होगी ना, ये 3 स्थितियां होगी। कैसी कैसी स्थितियां होगी, तो पहला जो स्थितियां होगी वो हमारा समपाती होगी। समपाती का मतलब होगा 0 डिग्री, समपाती का मतलब हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा हमारा समकोण हो जाएगा। समकोण का मतलब होगा 90 डिग्री। समकोण का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, सबको पता है। और तीसरा स्थिति जो होगा वो होगा विपरीत, और विपरीत का मतलब होगा 30 डिग्री, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना है। हम क्या बोल रहे हैं, समझना बात को। क्लॉक में घड़ी की सुई की स्थितियां से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछेगा समपाती से रिलेटेड, दूसरा समकोण से, तीसरा विपरीत से। अब देखो समपाती की बात करते हैं, हर एक चीज समझाएंगे। मान लिया जाए ये हमारा घड़ी है, ठीक, और अगर हम कह दें कि भैया यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर हो जाता है 4। हम क्वेश्चन में ये बोले कि यहाँ जैसे 12 रहता है तो क्वेश्चन में ये बोले कि अभी 3 बज रहा है, बोले हाँ 3 बज रहा है, तो 3 और 4 बजे के बीच, बात को समझना, 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। ऊपर होने का मतलब ही होता है समपाती होना, मतलब 0 डिग्री पे होना। तो जनरली स्टूडेंट ये कह देगा कि सर 3 और 4 बजे के बीच जो है ना, दोनों घड़ी की जो सुई होगा वो होगा 3:15 पे। आप ऐसा अनुमान लगाते होंगे, ठीक है। मतलब एक बच्चे से पूछा जाए जिन्होंने ट्रिक नहीं पढ़ा हो, रीजनिंग ना जानता हो, तो उसको बोलेंगे बताओ 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत, इनके एक दूसरे के ऊपर होगी, तो आप कह सकते हो 3:15 बजे होगा। लेकिन चूंकि आप थोड़ा अब रीजनिंग पढ़ रहे हो, थोड़ा इंटेलिजेंट बन रहे हो, तो थोड़ा सा आप आइडिया ये लगाओगे यहाँ पर कि नहीं सर, जब ये ऑलरेडी 3 बज रहा होगा, बात को समझने में क्या बोल रहे हैं कि जब ये ऑलरेडी 3 बज रहा होगा तो ये 3:15 बजे नहीं होगा समपाती, क्योंकि थोड़ा सा ये जब इस मिनट की सुई यहां से यहां तक जब आएगा तो ये थोड़ा नीचे की ओर जा चुका होगा। ये मतलब घंटे की सुई मेरा थोड़ा सा नीचे की ओर जा चुका होगा, क्योंकि मिनट की सुई जब चलेगी तो घंटे की सुई थोड़ा नीचे की ओर आएगा। इतना तो पता चल गया। तो कहोगे कि ठीक है सर 15 पे नहीं तो 16 या 17 पे तो पक्का होगा, लेकिन एग्जैक्ट मान आपको चाहिए और उसके लिए एक ट्रिक की जरूरत होगी। और वो ट्रिक क्या होगी वो हम बताते हैं। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये बोला जाएगा, ये क्वेश्चन पहले हम दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे, सारा चीज बताएंगे, 90 डिग्री वाला भी, विपरीत समकोण वाला, लेकिन स्टेप वाइज पहले ये सीख लो, उसके बाद इस पे आएंगे, क्लास समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको प्रेशर नहीं देंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन हम देते हैं आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप देख लो पहले और इस तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, जैसे कि यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 एवं 4 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी, ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 नंबर तक हम कल बताए हैं। कल जो 4 क्वेश्चन बताए थे वो हमारा डिग्री पर आधारित था, और आज 5वां नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा क्या बोला है, 3 एवं 4 बजे के मध्य, 3 और 4 बजे के बीच को ही मध्य बोलते हैं। किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। एक साथ का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। तो आपको हम अभी बताए थे, जनरली अगर एक बच्चा से पूछेंगे तो वो कह देगा कि सर 3:15 बजे, 3:15 पे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा घड़ी की सुई जो है ना थोड़ा चल चुका होगा, घंटे की सुई भी, और मिनट की सुई जाके वहीं पर होगा, तो 15 में तो नहीं होगा, 16 में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देखो कैसे दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बताएंगे, जस्ट अभी ध्यान से समझना, आप आसानी से बना सकते हो। तो देखो यहां पर करेंगे क्या, अब हम क्वेश्चन आप लोग देखो ध्यान से। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में लिखा गया है 3 और 4 बजे के मध्य कब घड़ी की सुई एक साथ होगी। एक साथ का मतलब होता है, देखो वेरी गुड, देखो यहां पर क्या होगा कि एक साथ का मतलब जो होगा ना, एक साथ का मतलब ऐसा, ठीक है, समकोण का मतलब ऐसा, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, और विपरीत का मतलब ऐसा। ये सारी चीजें यहां पर लिखा है। तो देखो इसमें करते क्या है, आपको ये ट्रिक जो बताएंगे ना, आपको क्या करना है, सिंपल सा ना, हम एक लॉजिक बता रहे हैं। देखो 3 और 4 बजे के बीच है, तो आप इस तरह से 3 और 4 लिख देना, ठीक है। और जो एक साथ होगा ना वो 3 बजकर ही कुछ मिनट पर होगा, तो इसे 4 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी एक दूसरे के जो ऊपर होगा ना उसका आंसर होगा 3 बजकर कुछ मिनट। ठीक है, अब 15 मिनट तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। तो 3 बजकर कितना होगा वही बताएंगे। तो आपको ये सोचना है कि सर सबसे पहले जो संपाती होगा जब एक दूसरे के ऊपर होगा, बात को समझना क्या बोल रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ में आना है, एक लैंग्वेज यहां पर याद रखना है कि 3 को गुना 5 करना है, हमेशा हमेशा 5 गुना करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर 3 5 तो 15 हो गया, बोले हाँ 15 हो गया, ये हमको मिनट देगा। देखो आंसर 3 बजकर ही कुछ होगा, लेकिन हमको मिनट एग्जैक्ट मान निकालने के लिए 3 को 5 से हमेशा गुना करेंगे। 3 5 15 हो जाएगा, और इस 15 को गुना करेंगे 12/11 से। क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझना, 12/11 से गुना करेंगे, क्योंकि जब घंटे की सुई चल रही होगी, माना कि जब एक बार चलेगी तो वो 55 मिनट में कवर करेगी 60 मिनट को। इस तरह की लैंग्वेज होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि 15 गुना 12/11 जो होगा, आपको उतना वो सब फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ट्रिक सीखो, एग्जाम में नंबर उठाना है, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। तो 15 गुना 12/11 तो करने आएगा ना। कल कैसे बताए थे, 60h - 11 m/2, वो भी रटे थे। अब यहाँ पे रट लो 12/11, 15 गुना 12/11 करोगे तो ध्यान से समझना, इसको जब गुना करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, हासिल 3 बचा, और 15 12 पंचे 60 की 0 6, 12 का 12 6 18, 180/11 हुआ। अब इसको भाग लगाओ लो, देखो 11 1 11, एक बार में लगा, कितना बचा 7 बच गया। अगर 6 66 हुआ, 66 यानी कि 70 हुआ था ना, तो 66 हुआ, 4 बचा 11, 16.4/11, 3 बजकर 16.4/11 मिनट। हमको पता है अभी आपका माइंड रिफ्रेशिंग नहीं हुआ है। हम एक बार फिर से बताते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। हमको निकालना है संपाती, और बोला है क्वेश्चन में 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के माने कि ऊपर होगी। यानी कि आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 3 और 4 बजे के, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, बात को समझना, हम क्या बोल रहे हैं, 3 और 4 बजे के मध्य किस समय में घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। तो 3 और 4 बजे के बीच में जो एक साथ होगी वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। और 0 डिग्री का कोण बनाने का मतलब है इसे 3 बजकर ही कुछ समय आएगा, 3 को 5 से गुना करना है हमेशा। ठीक है, तो 3 5 हो जाएगा 15, और इस 15 को गुना करना है 12/11 से, नहीं 11/12 से, क्योंकि हमारा जो मान होगा यहाँ पर ना ये उचित भिन्न होगा। अनुचित भिन्न का मतलब नहीं, अभी नहीं कि 12/11 गलती से लिख दिया तो ये भिन्न अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्या बोले 12/11 होगा,
हाँ ठीक ठीक, सॉरी 12/11 होगा। हाँ 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 ठीक है, आप लोग अब तेज हो गए हो। 12/11 देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर से समझना हम क्या बोल रहे हैं। आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में 3 और 4 लिखना है, गुना करना है 5 से हमेशा, उसके बाद 15 हो जाएगा और 12/11 से इसको गुना कर देना है, ठीक है। यानी कि ये जो 60 बटे होता है 55, ठीक है। इस लैंग्वेज को आपको समझना है। 60/55 ये कटेगा 12 बार में और ये कटेगा 11 बार में, बस इतनी बात है, ठीक है। आपको यहाँ पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट ज्यादा चलती है। मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट ज्यादा चलती है, इसीलिए, ठीक है, ज्यादा चलती है, इसीलिए हम 60/55 के 12/11 आया, ये इसलिए आता है। आपको ये सब रटना नहीं है, सीखना नहीं है, आपको 12/11 से गुना करना। तो 15 देखो, 15 दूना 30 की 0 3, 15 का 15 3 18, 180/11, 11 से भाग देंगे 11 बचेगा कितना, 7 बचा, 70, 11 छक 66, कितना बचा, 4 बचा 11, 16.4/11 ये मिनट आया। तो आंसर देंगे 3 बजकर, क्या बोलेंगे, 3 बजकर 16.4/11 मिनट। ये था आपका आंसर। क्या किसी को दिक्कत है? संपाती 0 डिग्री पे होता है। और अब देखो, अब इसको और मॉडिफाई करते हैं। अभी देखो एक एक क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं, लेकिन कितना संतुष्टि से सिखा रहे हैं ये समझना। हम आपको यहाँ पे ये सिखाना चाहते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए संपाती में, तो चूंकि 3 और 4 बजे के बीच में जो बोला है, 3 को जैसे 5 से गुना किया, 5 से 15, इस 15 में ना ये 0 घटाया जाता है। यहां पर हम 90 भी घटाएंगे और यहां पर 30 भी घटाएंगे जब इस क्वेश्चन में आएंगे। चूंकि 0 घटाने का कोई अर्थ ही नहीं होता, इसलिए यहां 0 नहीं लेते, सीधे हम कर दिए 12/11 से, ठीक है। लेकिन जब इसमें बोला जाएगा तो कोई भी समय रहेगा, क्या प्रोसेस करना है कि आपको 4 को 5 से गुना करना है, 4 पंचे 20 हो जाएगा। बोले हाँ सर 20 हो जाएगा। 20 को करना है 12/11 से गुना। अब देखो 12 दूना 24, 240/11, 11 दूना 22, बोले हाँ, फिर 20 बचा, 11 1 11, ठीक है, क्योंकि 11 दूना 22 होता है। कितना बचा, जब 20 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 21.9/11, ठीक है। अब ये चीजें होता है 4 बजकर 21.9/11 मिनट। आंसर देंगे क्या किए हम 4 को 5 से गुना किए, 5 चौक 20, 20 में 0 घटाए वही 20 हुआ, गुना 12/11 किया, 12 दूना 24, 240/11, 11 दूना 22, 24 है तो 20 हो गया, 11 1 11, फिर 9/11 मिनट, ये मिनट हो गया। तो इतनी बातें हैं संपाती में। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? और क्वेश्चन देखो इस तरह का देते हैं, बना के देखो। मान लिया जाए ये क्वेश्चन आप लोगों के, देखो आपको हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं समझे अभी तक बात को समझना। हम फिर से बताते हैं इस चीज को। अब 90 में जाएंगे, ठीक है, और 30 में जाएंगे, दोनों में जाएंगे। आप जब घड़ी बनेगा तो घड़ी, जब यहाँ पर भी एक घड़ी बना दिए और एक घड़ी यहाँ भी बनाते हैं और एक घड़ी यहाँ भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर मान लिया जाए आपका क्वेश्चन कोई बोल दिया कि सर 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होगी। यह क्वेश्चन आ गया। आपको क्या करना है, अपना एक नॉलेज लेना है कि देखो ध्यान से, यहां पर 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहां पर 9 होता है, यहाँ 12 होता है। तो यहां पर अगर 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7, गुड, 9। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला 8 और 9, जब 8 बज रहा होगा तो 8 और 9 बजे के बीच अगर दोनों एक साथ होगा तो सिंपल सी बात है कि सर 8 बजकर ही कुछ मिनट पे होगा, 9 बज के तो ले नहीं सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ सर 8 बजकर ही होगा, यानी कि 8 और 9 बजे के बीच में एक साथ होगा 8 बजकर कुछ मिनट। अब वो मिनट निकालना है संपाती में। तो देखो ध्यान से, जब एक दूसरे के ये ऊपर होगा ना, एक दूसरे के ऊपर रहेगा तो कितने मिनट का गैप होगा, 0 मिनट का, 0 डिग्री 0 मिनट, यहाँ पर 0 मिनट का गैप हो जाएगा। लेकिन जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ 15 मिनट का गैप हो जाएगा। कितना मिनट का, 15 मिनट का। और यहाँ पे जब 30 डिग्री बनाएगा, बात को समझना, जब विपरीत की बात करेंगे, सॉरी विपरीत की जब बात करेगा 30 मिनट का गैप होगा, 30 मिनट का गैप,
ठीक है, ये बात बोलना है। विपरीत जब होगा, देखो कोई घड़ी ऐसे विपरीत हुआ ना तो इधर से इधर ऐसा हो गया, तो इधर भी आधा घंटा उधर भी आधा घंटा, आधा घंटा आधा घंटा 1 घंटा। जब 90 डिग्री बनेगा इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री से इस तरह से बनेगा, वो चीज़ नहीं लिखना था हमको, 30 डिग्री नहीं लिखना था। तो 90 डिग्री में कितने मिनट का यहाँ से गैप हुआ, 15 मिनट का, 15 मिनट का गैप हुआ। इसका यूज करना है, ये 15 घटाना और 30 घटाना है आगे चल के। और यहाँ पर जब संपाती होगा तो ये पूरी तरह 8 पे चढ़ जाएगा, और 8 पे चढ़ेगा। जब 8 बज रहा है, जब ये मिनट की सुई चलेगा, यहां से यहां तक चलेगा, तो वो थोड़ा 8 वाला घंटे वाला तो सुई आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको 9 भी तो बजना है। अगर 9 बजना है तो वो ऊपर उठवे करेगा। इसका मतलब वही कितना मिनट होगा, 8 बजकर कितना, इसका जो आंसर होगा 8 बजकर कुछ मिनट होगा। अब कितना मिनट होगा, इसको 5 से गुना करना, तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, बोले हाँ। अब गुना करोगे 12/11 से, ठीक है। अब देखो 4 12 48, 480/11। अब इसको भाग लगाओगे, 11 5 55 हो जाता है 5 बार में, तो 4 बार में लगाओगे, 11 चौक 44 हुआ। 44 जैसे हुआ तो 4 बचा 40 हो गया, 11 तिया 33, 11 चौक 44 नहीं, 11 तिया 33 हुआ, तो 40 बचा था ना, तो 3 जाएगा 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/11, यानी कि 8:43.7/11 मिनट आपका आंसर हुआ। ठीक है, हम एक बार फिर से समझाते हैं संपाती को। क्या होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुई एक साथ होगी, तो 8 पंचे 40 गुना 12/11 करेंगे, ये मिनट को देगा। सॉल्व करके बोलेंगे 8 बज करिए। क्या यहां तक में किसी को दिक्कत है संपाती में? अब यहां पर एक बात बताते हैं कि इसमें जो 0 मिनट रहता है ना, 0 डिग्री 0 मिनट, तो 0 मिनट और एक 90 डिग्री वाला समकोण की बात करेगा, विपरीत की बात करेगा। जब समकोण बनाएगा 90 डिग्री जब बनाएगा तो वो हमारा 15 मिनट का गैप होगा, उसमें 15 मिनट घटेगा। और जब विपरीत होगा तो वो 30 मिनट का गैप होगा, 30 मिनट घटेगा। लेकिन माइनस में नहीं जाना है, उसको पॉजिटिव करना है। और यहाँ संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा। 0 डिग्री बनाएगा इसलिए 0 घटेगा, 0 मिनट घटेगा, 15 मिनट घटेगा, 30 मिनट घटेगा। बस इतना ही तो सॉल्व करना है इसमें। तो संपाती हमको उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 और 4 बजे के बीच वाला क्वेश्चन किसी को दिक्कत हुआ? और एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान से समझना, समझाना मेरा काम है। जब नहीं समझ में आएगा तब आप हमको बोलना, ठीक है। अभी तो हम समझा रहे हैं ना आपको। अब देखो, मान लिया जाए क्वेश्चन आपको देते हैं, हम अपने मन से दिए 9 और 10 बजे के बीच क्वेश्चन है, ये बना के देखो। 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होगी? इस क्वेश्चन का आंसर करो। 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होगी? एक साथ का मतलब होता है संपाती, और संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री। ठीक है, आपको अब कॉन्फिडेंस आया होगा कि सर आंसर तो 9 बजकर ही होगा, और वो ना सारा ऑप्शन 9 बजकर ही कुछ मिनट देगा। लेकिन सही मिनट निकालने के लिए आपको क्या करना है, तुरंत गुना करना है। मने मन 9 पचे 45, और रफ पेज में 45 गुना 12/11 करना है। ठीक है, और इसको तुरंत गुना करना है। 12 पंचे 60 की 0, 6 बरचोक 48, 48 और 6 हो जाएगा 54। ठीक है, 11 पचे 55, 5 बार में तो लगेगा नहीं, 4 बार में लगाएंगे, गरचुक 44। 44 जब यहाँ पर लिखोगे तो क्या बचेगा आपका, 10 बचेगा, तो हो जाएगा 100, 99, 1/11, 49 पूर्णांक, यानी कि 9 बजकर 49.1/11 मिनट आपका आंसर होगा। और एक बात बता, आप ना बजा के जब देखोगे ध्यान से, अब जब घड़ी इस तरह बना लोगे और एक इमेजिन करोगे कि हाँ ठीक है सर 9 यहाँ होता है, यहाँ 10 होता है। जब ये 9 बज रहा होगा, मान लिया जाए 9 बज रहा होगा, जब 10 बजने के कगार पे रहा होगा, तो दोनों घड़ी की जो सुइयां होगा ना, वो यहाँ पर आके मिलेगा 49 मिनट पे दोनों सुई मिल जाएगा, क्योंकि उसको अब धीरे धीरे 10 भी बजना है। ठीक है, तो 49.1/11 ये एग्जैक्ट मान आया। तो संपाती से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बना के कल रखना, लिखो क्वेश्चन। ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच कब, क्वेश्चन लिखो, 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होगी? HWA लिखो जल्दी जल्दी।
7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होगी? अरे कहीं लिख लो 7 8, ठीक है, उतना आप लोग पूरा नहीं लिखने लगना, नहीं तो समय ही नहीं बचता है। फिर लिखो 9 10 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 सब लिख लो आप लोग, 7 8 लिख लिए, 9 10 लिख लो, 11 12 1 2 2 3 3 4 ऐसे सब लिख लो, ठीक है, बना के देखना बन जाएगा। क्या संपाति में किसी को दिक्कत है? हम उम्मीद करते हैं आप संपाति समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं समकोण में, ठीक है, ध्यान से समझना। 5 मिनट समकोण बता देते हैं और 5 मिनट आपको विपरीत बता देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया है समकोण में 4 और 5 बजे, क्वेश्चन लिखो 4 और 5 बजे के बीच, ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां, देखो 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन अगर हम दे दें तो 4:5 इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दिए, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, ध्यान से समझना कैसे बनाओगे। हम आपको यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जब भी समकोण की चर्चा करें, देखो अभी संपाति की चर्चा कर रहा था, समकोण, तो समकोण जो होता है ना, जब भी 4 बजेगा, मान लेते हैं यहाँ 3 रहा था, यहाँ 4 रहा था, तो जब भी वो 4 बज रहा होगा इस तरह से, ठीक है, ये 4 बजा है मान लिया जाए, तो आपको इतना तो पता चलेगा कि सर समकोण की चर्चा कर रहा है ना, तो वो जो समकोण बनेगा ना, समकोण कब बनता है, मान लेते हैं आप 3 बजाते हैं, अभी 3 बजाते तो 15 मिनट का गैप रहता, तो यानी कि हमको इसको 4 को 5 से गुना करना है। लेकिन जो समकोण बनेगा ना 4 बजकर ही कुछ मिनट पर बजेगा, 4 बजकर कुछ मिनट पे, हमको इसको 5 से गुना करना है, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 को गुना करना है, हाँ 20 करने के बाद समकोण की चर्चा है, बात को समझना, समकोण में कितने गैप है, 15 मिनट का गैप है, वो 15 मिनट घट जाएगा इसमें, ठीक है, 15 मिनट घटा लेना, लिखना 5 गुना 12/11, 12 पंचे 60, यानी कि 60/11 हो जाएगा, 11 पच्चे 55, 5.5/11 मिनट, ठीक है। आपको एहसास हो जाएगा कि सर जो 4 बज रहा होगा और जब समकोण बनेगा तो उसमें 15 मिनट का गैप रहेगा, इसका मतलब 5, यानी कि जो 1 यहाँ पर 12 यहाँ 1 है, इस जगह पर ही समकोण बनेगा, ठीक है। इसका मतलब 5.5/11 थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन बनेगा तो इतने डिग्री का कोण, हमेशा 15 मिनट का गैप रहेगा। तो ये था आपका 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी, यानी कि समकोण पर होगी, ये 4 5 हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, बना के देखो, मान लिया जाए 3 और 4 बजे के बीच देते हैं, देखो आपकी समझ में ज्यादा आएगा। 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी, इस क्वेश्चन का आंसर करो। 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी? सिंपल सी बात है, संपाति में -0, संपाति में लिख लो, संपाति में -0, -15 कहां पर, समकोण में, समकोण में, और -30 कहाँ, विपरीत में, ठीक है। ये बातें लिखो, पहले इतनी बातें आप लिखो तब समझ पाओगे। संपाति में -0, समकोण में -15, विपरीत में -3, क्योंकि आपको उतना ही गैपिंग मिलेगा। जब समकोण बन रहा होगा, जब समकोण यहाँ 3 होता है, तो जब ऐसा बन रहा होगा तो देखो कितने यहाँ मिनट का गैप है, टोटल 15 मिनट का गैप है। जो 15 मिनट का गैप होगा उसको घटा देना, तो इसको देखो 3 बजकर, समय तो होगा 3 बजकर ही कुछ मिनट ना, तो 3 बजकर ही कुछ मिनट होगा, लेकिन कितना होगा वो बता देते हैं। तो 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी, तो हम बोलेंगे कि इसको 5 से गुना करो, बोले हाँ 5 या 15, बोले हाँ 15 लिख दिए। अब गुना 12/11, लेकिन हाँ समकोण है तो हमेशा याद रखना -5, भूलना नहीं, हम भी भूल जाते हैं। आप देखो 10 हो जाएगा, गुना 12/11, तो 120/11, ठीक है। तो 11 × 11, फिर बचा 11, 11 × 11 बचा 1, 10 हो गया। अब नहीं लग रहा है तो 10.1/11, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को, 10.11 × 11, 10 दिए 0, हाँ 10/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? हम क्वेश्चन क्या बोले हैं, 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों घड़ी एक समकोण होगा, तो समकोण होगा तो ये आप सॉल्व कर लो। क्या कर रहे हैं हम, 120 को भाग लगा रहे हैं किससे, 11 से। 11 × 11, देखो ध्यान से, 1 बचा 0 हो गया। अब नहीं भाग लग रहा, अगला अंक दिए नहीं है तो रुक जाएंगे, 10.10/11, यही आंसर होगा, इतना मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सबको समझ में आया ये चीज, समकोण समझ में आया। अब लास्ट हम बता रहे हैं आपको विपरीत, बताते बताते आपका समय समाप्त कर देंगे। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के सवाल में, बड़ा जबरदस्त सवाल है, नहीं किसी को दिक्कत। अब देखो समकोण के बाद देखो समपाती में -0, इसको ना हमेशा याद रखना जब तक नौकरी ना हो जाए। समपाती में -0, बोले हाँ सर। समकोण में -15 क्योंकि 15 मिनट का गया, बोले हाँ सर। और विपरीत में -3। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन इसको बना के लाना है। मान लिया जाए हम क्वेश्चन आपको देते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आपको ना भेज देंगे हम। 7 और 8 बजे के बीच में विपरीत कब होगा, ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच विपरीत कब होगा, ये क्वेश्चन आपको दे दिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम तो जान गए कि 7 बजकर ही कुछ मिनट होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। करो सॉल्व, तो कितने लोग कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर करो।